रोको रोको गाड़ी रोको, शीशे नीचे करो। सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई? चालान काटूंगा साहब मैं। हवलदार साहब, मेरा चालान काटोगे तुम? जानते हो तुम मुझे कौन हूँ मैं? देखो साहब, जिस दिन से ये वर्दी पहनी है ना, उस दिन से रिश्ते नाते नहीं जानता हूँ। जानता हूँ तो सिर्फ कानून। सीट बेल्ट नहीं लगाई है, छोड़ूंगा नहीं, चालान काटूंगा। अरे हवलदार साहब, कैसी बातें कर रहे हो ये? सुरेश जी को जानते हो? और वो फिरोज साहब को? अरे लाखन साहब को तो जानते ही होगे, सब मेरे जानने वाले हैं। जान पहचान अपनी जगह रही, मैं भी ड्यूटी पे हूँ। सीट बेल्ट नहीं लगाई है मतलब चालान कटेगा ही कटेगा। हवलदार साहब, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं आप? बहुत ऊंचे दर्जे का अधिकारी हूँ मैं। तुम्हारे जैसे जाने कितने हवलदारों का रोज ट्रांसफर करवाता हूँ। ज्यादा बोलोगे तो वर्दी तक उतरवा दूंगा तुम्हारी। साहब माना आप बड़े अधिकारी हैं, पर आपको सीट बेल्ट तो लगाना चाहिए। चलिए नहीं काट रहा हूँ आपका चालान, पर आप सीट बेल्ट लगाइए तभी जाने दूंगा मैं यहाँ से। और आगे से सीट बेल्ट लगा के चलाना कार। डैमेज। ठीक है, कहाँ गई सीट बेल्ट? लगा ली सीट बेल्ट? हाँ, अरे इसे क्या हुआ? इस बच्ची को पता नहीं अचानक क्या हो गया है। इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, मेरे पास बाइक नहीं है। साहब इसे अपनी कार में बिठा के हॉस्पिटल लेके चलो। चुप रहना बेटा। ऐसा है, मेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मैं नहीं लेके जा सकता, किसी और को देख लेना। लगता है पैदल ही लेके जाना पड़ेगा। पापा पापा रुको कार। पापा उन हवलदार साहब को देखो ना, उनके पास कार है ना बाइक है, फिर भी वो उस लड़के की मदद कर रहे हैं। आप कहते हो मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, लेकिन मेरी नजर में वो हवलदार साहब बहुत बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि वो उस लड़की की मदद कर रहे हैं। तू सही कहता है बेटा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। जिंदगी में कितना भी पैसा कमा लो, कितने भी बड़े अधिकारी बन जाओ, लेकिन जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो इंसान नहीं है। हवलदार साहब आ जाओ, जल्दी से बैठाओ इस बच्ची को कार में। अब यही करती रहोगी या चलोगी भी? बस अभी चल रहे हैं, कुछ देर रुकिए। आज तो ऐसे तैयार हुई है जो भी देखे दीवाना हो जाए। आपका फेवरेट अतर भी लगा लिया है मैंने। चलो अब। बाल भी बहुत अच्छे करके बना लिए हैं मैंने। क्या हो गया है इन्हें? चलो। अरे चल रही हूँ, इतनी देर से आंखें दिखाए जा रहे हैं आप मुझे, पता नहीं क्यों। रुकिए, कार बाद में स्टार्ट कीजिएगा। पहले ये बताइए, मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, अत्र लगाया है, आपकी कोई तवज्जो ही नहीं है मुझ पे। 2.5 अक्षर प्यार के तो छोड़िए, 2 लफ्ज तारीफ के ही निकाल देते मेरे लिए। इतना तो पता ही होगा आपको, जब बीवी तैयार हो तो शौहर को उसकी तारीफ करनी चाहिए। ऐसा करने से प्यार बढ़ता है, लेकिन यहाँ तारीफ तो दूर, नजरें ही फेर ली जा रही हैं। अगर तुम बुरा न मानो तो आज मैं तुम्हारी सही वाली तारीफ कर दूं। जी कर दीजिए। मैं रोज शाम को घर होता हूँ, छुट्टी वाले दिन भी घर होता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए कभी तैयार नहीं होती। आज जो तुम तैयार हुई हो वो बाहर जाने के लिए तैयार हुई हो, बाहर के लोगों को दिखाने के लिए तैयार हुई हो, तो तारीफ की उम्मीद उन्हीं से रखो जिनके लिए तुम तैयार हुई हो। बाहर के लोगों से मैं क्यों तुम्हारी तारीफ करूं? अगर तुम मेरे लिए तैयार हुई होती तो मैं जरूर तुम्हारी तारीफ करता। खैर छोड़ो, चलते हैं, देर हो रही है। रुकिए, मैं अभी आती हूँ। अब क्या कमी रह गई? कौन सी क्रीम लगाना भूल गई? अब ठीक है, मुझे बाहर जाकर किसी को राजी नहीं करना, किसी को खुश नहीं करना। मुझे सिर्फ उसे खुश करना है, राजी करना है, जिसे रब करीम ने मेरा शौहर बनाया है।